महाराष्ट्र में सत्ता की कमान किसके हाथों में जाएगी, इसे लेकर मुंबई से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर शुरू है। एकनाथ शिंदे की दावेदारी वापस लेने के बाद इस पद को लेकर सस्पेंस और भी बढ़ गया है। वैसे तो भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत का एक मिथक उनके खिलाफ है। महाराष्ट्र में अब तक कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। अब देखना है कि देवेंद्र फडणवीस इस मिथक को तोड़ पाते हैं या नहीं। देखते हैं यूसीएन की ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सियासत में कई मिथक है जो सालों से कोई तोड़ नहीं पाया है। अब फिर ऐसे ही मिथक की खूब चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र में पिछले 46 साल में 9 नेताओं को डीसीएम की कुर्सी मिली है, लेकिन इनमें से कोई भी सीएम के पद तक नहीं पहुंच पाया है। 1978 में कांग्रेस के वसंत पाटिल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपने कैबिनेट के कद्दावर नेता नासिकराव तिरुपुड़े को डीसीएम बनाया। वो 3 महीने तक ही डिप्टी सीएम की कुर्सी पर रह पाए। 1978 में ही शरद पवार की सरकार बनने के बाद तिरुपुड़े को पद छोड़ना पड़ गया। बाद में तिरुपुड़े कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने। 1983 में उनके सीएम बनने की चर्चा तो हुई, लेकिन फिर से वो वसंत पाटिल से पिछड़ गए। ऐसे ही जब शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने कैबिनेट में समीकरण साधने के लिए सुंदरराव सोलंके को डीसीएम की कुर्सी सौंपी। सोलंके 1 साल से ज्यादा इस पद पर रहे, लेकिन शरद पवार के सत्ता से जाते ही सोलंके साइडलाइन हो गए। इस लिस्ट में तीसरा नाम रामराव आदिक का है। 1983 में कांग्रेस के वसंत पाटिल जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने रामराव आदिक को डीसीएम बनवाया। वे 1985 तक डिप्टी सीएम की कुर्सी पर रहे। कई बार उनके सीएम बनने की चर्चा हुई, लेकिन कभी सीएम नहीं बने। 1995 में शिवसेना और भाजपा गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनी। शिवसेना को मुख्यमंत्री और भाजपा को उप मुख्यमंत्री का पद मिला। भाजपा के गोपीनाथ मुंडे डीसीएम बने और मुंडे करीब 5 साल तक इस पद पर रहे, लेकिन सीएम बनने का अवसर नहीं मिला। 1999 में कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। कांग्रेस को सीएम की कुर्सी और एनसीपी को डीसीएम की कुर्सी मिली। ओबीसी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल डीसीएम तो बने, लेकिन अब तक सत्ता की कमान उन्हें नहीं मिली है। राजनीति में काफी उतार चढ़ाव देखने वाले भुजबल केवल मंत्री पद तक ही सीमित रह गए। 2003 में एनसीपी कोटे से विजय सिंह पाटिल को डीसीएम की जिम्मेदारी दी गई। पाटिल 2004 तक डिप्टी सीएम पद पर रहे। ऐसे ही 2004 में आरआर पाटिल को शरद पवार ने डीसीएम की जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें शरद पवार का करीबी माना जाता था। पाटिल 2008 तक डीसीएम पद पर रहे। 2008 में मुंबई हमले के बाद उनसे इस्तीफा ले लिया गया। उनके साथ ही सीएम ने भी इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 2010 में अजित पवार पहली बार डीसीएम बने। अब तक पृथ्वीराज चौहान, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की सरकार में अजित पवार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। वो कई बार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन सियासी समीकरण कुछ ऐसा है कि वो अब तक सीएम नहीं बन पाए हैं। ऐसे ही 2022 में राज्य में नाटकीय घटनाक्रम के तहत सत्ता परिवर्तन होने के बाद देवेंद्र फडणवीस डीसीएम बने। अब राज्य में महायुति पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता बनाने वाली है। ऐसे में सीएम पद के लिए उनके नाम के सबसे अधिक चर्चा हो रही है, लेकिन पिछले सभी डीसीएम के रिकॉर्ड को देखने के बाद कुछ भी कह पाना कठिन है। अब देखना होगा कि फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति के इस मिथक को तोड़ पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूसीएन न्यूज, नागपुर।